प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा कक्षा छठी का टॉपिक है कुछ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक से हमने लिया है। आज इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जैसा कि चैप्टर का नाम से ही क्लियर है कि हम पढ़ेंगे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत का अभिप्राय होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें, किसी भी विषय के जो मूल में बातें होती हैं वो ज्योमितीय, जिसको हम अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, अरबी यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो प्लस मीट्रॉन से बना है। जियो का अर्थ होता है जैसे भूमि और मीट्रॉन का होता है मापना। तो भूमि मापने की क्रिया से ये शब्द निकल के आया, उसके बाद इसकी शाखा बड़ी विस्तृत हुई है। और अवधारणाएं जो गणित में जिसको हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे गणितीय तथ्य होते हैं जिनको सत्य माना जाता है, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अवधारणाएं और अभिगत दो चीज़ें होती हैं। अवधारणाओं को हम सिद्ध नहीं करते, अभिगत सिद्ध की जाती हैं अवधारणाओं के बेस पर। तो कुछ ऐसी हम अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जो आपके लिए बहुत जरूरी है और नेक्स्ट क्लासों में वो बड़ी काम की चीज़ें हैं, आगे काम भी आएंगी। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जैसे बात करते हैं बिंदु के ऊपर। सबसे पहले जब भी ज्योमेट्री की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है पॉइंट की। बिंदु होता क्या है? जैसे कोई भी नुकीली चीज़ है, मेरे पास पेन है, पेन के नुकीले सिरे से मैं एक चिन्ह अंकित करूंगा। ये चिन्ह जो है, ये जो डॉट है, ये बिंदु को दर्शाता है। यानी बिंदु की परिभाषा यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई नहीं होती। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये हमारे पास कह सकते हैं कि ए है, एक पॉइंट है, ए बिंदु को दिखाता है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपके पास ये लाइन है, तो बताइए इस पर कौन कौन से बिंदु? तो इस पर जैसे ए बिंदु अंकित है, बी है और सी है, 3 बिंदु यहाँ पर अंकित है। तो बिंदु का अभिप्राय है कि एक स्थिति को निर्धारित करता है, एक लोकेशन है, पॉइंट है, जिस पॉइंट की हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं माप सकते, सिर्फ उसको स्थान को निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा। उसके बाद बात करते हैं रेखाखंड के ऊपर। रेखाखंड जिसको इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम से कम दूरी जो है, उसको हम रेखाखंड कह सकते हैं। यदि हम इसको परिभाषा इसकी बताना चाहें तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। यानी सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो ये है, इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु है। अब देखो, जोड़ तो ये भी सकता है, ये भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये लंबी मतलब दूरी है, ये सबसे कम दूरी ये है, तो इसको हम रेखाखंड बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होती है? रेखा, जैसे हमने भी बात की रेखाखंड की, इसी हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी। यदि मैं इसको बी से अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दूं, इसी तरह से ए से इस तरफ आगे बढ़ा दूं, यानी दोनों तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये रेखा बन जाएगी। यानी यदि किसी रेखाखंड को दोनों ओर से अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया जाता है, तो जो बढ़ाने पर वो प्राप्त होती है वो रेखा प्राप्त होगी, यानी ए बी एक रेखा है। एक बात और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जैसे रेखा है ए बी, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो मार्क लगाएंगे तो ये रेखा की निशानी है। ऐसे ही यहाँ हम ए बी रेखाखंड लिखेंगे तो इसके ऊपर मैंने बार लगाया है, ए बी बार, यानी ऐसे लिखा जाएगा। और पॉइंट्स जो है, पॉइंट को तो हम जरूरत नहीं इसको ऐसा कुछ लिखने की। इस तरह से लास्ट में किरण आएगा, किरण को हम क्या करेंगे? ए बी एरो मार्क के द्वारा, यानी ध्यान रखना आपको, यदि ये लिखा हुआ तो रेखा समझेंगे, ये रेखाखंड और ये किरण। उसके बाद बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन क्या होती है? जब दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे मेरे पास ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, यहाँ इनमें ओ जो बिंदु है उभयनिष्ठ है, साझा है, कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट दें, उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और यदि गणितीय भाषा में इसको लिखना चाहें तो कह सकते हैं दो रेखाएं जिनमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। अब इसका उल्टा है कि समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन जो होती है वो क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती, जो आपस में, जैसे पीछे दो लाइन आपस में काट जाती है एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, तो यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं आपस में आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती वो समांतर रेखाएं हैं। जैसे एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, यानी रेखाएं जो है उसको हम एल एम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दो पॉइंटों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इसको मैं ए बी भी कह सकता था, सी डी भी कह सकता था, और इसको एल और एम भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एल और एम दोनों समांतर है। अब लास्ट में आता है जैसे किरण, इसको रे कहते हैं। ये क्या होती है?
किरण जो है रेखा का एक भाग होती है, यानी रेखा का पार्ट होती है। इसका एक पॉइंट निश्चित होता है, दूसरी तरफ वो अपरिमित रूप से आगे बढ़ती है। किरण रेखा का एक भाग होता है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी एक पॉइंट से शुरू होती है। ये पॉइंट है इसका, इसको बिगिनिंग पॉइंट बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। और एक दिशा में वो बिना किसी अंत के आगे बढ़ती है, और एक साइड में अपरिमित रूप से वो आगे बढ़ रही है, यानी ए भी एक किरण है। क्या बोलेंगे, ए भी एक किरण है। ए से बी तक, ए इसका निश्चित पॉइंट है, बी से वो अपरिमित रूप से आगे बढ़ रही है। अब एक बात और नोट करने की है, जैसे ए बी को लिखा जाए किरण को, तो हम ए बी किरण ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते कि बी ए किरण गलत हो जाएगा। यानी जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, उसको पहले लिखा जाएगा। रेखा की जब बात आएगी तो आप ए बी या बी ए कैसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी बी ए भी कह सकते हैं इसको, ये भी माना जाए सत्य है। और ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से रेखाखंड की बात आती है तो ए बी या बी ए भी उसको लिखा जा सकता है, लेकिन किरण को ध्यान से ए बी का मतलब ए से बी तक चलना, ठीक है। ये ए जो है उसका बिगिनिंग पॉइंट है। अब आप इनको अच्छे से समझोगे, इनको नोटबुक में लिखेंगे। और साथ के साथ आपको एक काम देते हैं छोटा सा, कि जैसे सभी आपने पढ़ा इन परिभाषाओं को, तो आप रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, किरण, इनके आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने सराउंडिंग से, चारों से, यानी आसपास के वातावरण से। ऐसे एग्जाम्पल आप ढूंढिए जिनसे इन चीज़ों का आभास आपको होता हो, कहीं ना कहीं ये लगता हो कि यहाँ पे ये चीज़ प्रतीत हो रही है। जैसे पेन है, इसको मैं रेखाखंड का एग्जाम्पल मान सकता हूँ, तो इस तरह से स्केल है आपका, रेखाखंड का एग्जाम्पल है। रेल की जो पटड़ियाँ हैं वो समांतर रेखाओं का उदाहरण है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और फिर इनको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कर सकते हैं। उसमें यही आपसे बातें पूछी जाएंगी। जैसे आपको दिया जाएगा कि ये दो रेखाएं हैं, बताइए इन पे पॉइंट कौन से हैं, तो आप कहोगे ए ओ डी सी डी, ये बिंदु है, पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें रेखाएं कौन सी हैं, तो हम कहेंगे सी डी, ए भी दो रेखाएं हैं। पूछा जा सकता है किरण बताइए, तो किरण कह सकता हूँ ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी, ये सारी किरण है। तो इस तरह से मतलब आकृति को पढ़कर उसमें से आपसे उत्तर पूछा जाएगा, और कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी है। तो आप अच्छे से कर लोगे, इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेते हो, इनको अच्छे से समझ लेते हो, और समझने के बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको आसान लगेगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो लिख के मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। कोशिश करेंगे उसको आपको सोल्व करके आपको भेजने की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।